विल सी क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट क्लास में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ लोगों की धारणा होती है कि भगवान के ऊपर क्या धारणा होती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ा था हमने। जो ही जीवों के श्री कृष्ण कहते हैं, जो ही जीवों के धर्म के पालन में हानि होती है अथवा जब अस्वाभाविक कार्यकलाप की अभिवृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। उनके अवतार का एक मुख्य प्रयोजन धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना है। वही धर्म पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करती है। देखिए, जो जितने भी वेद है उन सभी का सार यही है कि हमारा जो भगवान से संबंध है उसको पुनः जागृत किया जाए, जो हम भूल गए हैं। ये जीव का परम धर्म है। भगवत गीता यही आधारभूत सिद्धांत है। जब तक हम धर्म का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं, हम अपने धर्म का चयन कर सकते हैं और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या कुछ और कुछ भी हो सकते हैं। वस्तुतः भगवत गीता इस बात की संस्तुति नहीं करता कि हम अपना वर्तमान धर्म छोड़ दें, किंतु हम धर्म के वास्तविक उद्देश्य को अवश्य इंगित करता है। देखिए, जितने भी व्यक्ति हैं वो सोचते हैं मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म वो है। अलग अलग धर्म, बेसिकली वो समझते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, लेकिन वास्तव में जो आत्मा है उसका तो भगवान से ही संबंध है। ऐसा कहा जाता है कृष्णा हिंदू गॉड है, बट कृष्णा इज नॉट हिंदू गॉड। कृष्णा इज गॉड ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स, irrespective of their gender, their caste, their religion, सभी के भगवान है कृष्ण। लेकिन आप देखेंगे जगत में, संसार में जो भी व्यक्ति हैं उनकी अलग अलग चेतनाएं हैं, और इसी वजह से भगवान अपने अनुयायियों को, अपने दूतों को, अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके, मतलब धर्म का प्रचार कर सके। तो देखिए, अलग अलग चेतनाओं से जो ग्रसित है व्यक्ति, तो उस हिसाब से ही वो उनको एक्सेप्ट करता है। जैसे मुस्लिम समझते हैं हमारे भगवान अल्लाह है, जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस, वो समझते हैं कि हमारे गॉड तो जीसस है। बट दीज आर जस्ट द मैसेंजर्स। वास्तव में भगवान कृष्ण है। देख रहे हैं आप कितनी अज्ञानता है। भगवान अपने दूतों को भेजते हैं ताकि धर्म का प्रचार हो सके, लेकिन जो बद्ध जीव है वो इतना ज्यादा अज्ञान में ग्रसित है कि उनको ही भगवान मान लेता है। तो आप देखेंगे धर्म का अर्थ क्या होता है, कुछ नियम पालन करना, राइट। तो वे नियम और वे ट्रेनिंग जिसके द्वारा जीव भगवान का प्रेमी बने, उसकी तरफ इस चीज को इंगित किया जा रहा है। तो ऐसे नियम, ऐसी ट्रेनिंग, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड व्यक्ति को फॉलो करना, यही उसका धर्म है। कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना? जिससे जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो भगवान का प्रेमी बने। अच्छा, अब प्रेमी क्यों बने? प्रेम प्राप्त करने की क्या जरूरत है? आप देखेंगे प्रेम ही एक वो फीलिंग है, कंपैशन, अफेक्शन ही वो फीलिंग है जिससे व्यक्ति खुश रहता है, सुखी रहता है। आप देखिए ना, कोई आपसे प्रेम से बात करेगा, आप खुश हो जाएंगे। प्रेम से आपको कुछ भी कोई उपहार देगा, प्रेम से आपको कोई खाना परोसेगा, प्रेम से आपसे कुछ भी बातें करेगा, कितना मन खुश हो जाता है। तो वास्तव में जो जीव है
वो भगवान से प्रेम करके सुखी हो सकता है। यहाँ इस मटेरियल वर्ल्ड में तो प्रेम की जो डेफिनेशन है वो सही नहीं है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के अलावा कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति है, जो जीव है, भगवान से प्रेम करके सुखी हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। इस वजह से प्रेम प्राप्त, इसलिए भगवान का प्रेमी बनने को कहा जा रहा है। देखिए, गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान स्वयं इस चीज को कहते हैं, और आप देखेंगे उसमें भगवान, अब ये एक चीज आपने देखी है, भगवान हर श्लोक में अपने आप को पॉइंट करते हैं, मेरी शरण में आओ और तुम मुझे ऑफर करो जो भी है, या हमेशा खुद को इंगित करते हैं, खुद को ही सेंटर में रखते हैं। क्यों? ताकि जीव समझे कि भगवान की सेवा करके ही वह संतुष्ट हो सकता है। तो समझने वाली बात क्या है, भगवान का प्रेमी बनेगा तो जीव सुखी होगा, तो संतुष्ट होगा। अगर देवताओं का प्रेमी बनेगा, इस वजह से शिव जी, जो भी गणेश जी आदि जो भी देवता है, उनके बारे में लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से भगवान अपने आप को केंद्र में रखते हैं। क्योंकि भगवान की डेफिनेशन क्या है, जो स्पेशली इंडिया है, वहां पे तो लोग क्या समझते हैं, देवी देवताओं को भी भगवान समझते हैं कि सभी भगवान है। हम भी तो यही मानते थे, किसी को भी पूछो एक ही है, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से भगवान अपने आप को बार बार में केंद्र में रखते हैं, ताकि जो कंफ्यूजन है, आपको पता है, जो इस्कॉन टेम्पल है, श्रीला प्रभुपाद ने सजेशन पूछा था अपने डिवोटी से ऐसे ही कि क्या नाम रखना चाहिए, तो डिवोटीज ने कहा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस, और श्रीला प्रभुपाद ने कहा नो, इट शुड बी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि गॉड की बात आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्लैरिटी रहे, इस वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस है इसका मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला गया है, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं बोला गया। क्योंकि ये देखिए वही बात हो गई, जैसे बोलते हैं बेटा पापा कौन है, फादर कौन है, तो वो जो बच्चा है पापा का नाम बताता है, फादर फादर नहीं करता रहता है, वो पापा का नाम बताता है वो। उसी तरह से गॉड कौन है उनका नाम पता होना बच्चे को, मतलब जो भी व्यक्ति है, तो जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति। आप देखेंगे कि सुना होगा आपने, लोगों से कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, दैट सुप्रीम पावर, डिविनिटी, सब ऐसे ऐसे बोलते हैं, बट नाम नहीं, खुद, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज है, नाम पता ही नहीं है क्या नाम है, खुद ही कंफ्यूज है। प्रभु जी बता रहे थे, एक बार प्रीचिंग करने के लिए लखनऊ गए थे, तो वहां पर एक अंकल जी थे, मतलब थोड़े एज में थे, तो वो भी ऐसे कह रहे थे कि हाँ, परम परमेश्वर पिता, परम परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, परम परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो प्रभु जी ने कहा कौन, कौन परमेश्वर, कौन परम परमेश्वर, तो बार बार में प्रभु जी ने पूछा, फिर वो बता नहीं पाए, फिर बाद में बोला कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो आप देख रहे हैं लोग बोलते हैं परमेश्वर परमेश्वर, पर पता नहीं है कौन, कंफ्यूज रहते हैं। इस वजह से ये चीज पता होनी चाहिए कि भगवान का प्रेमी बनेगा तो जीव सुखी होगा, देवताओं का प्रेमी बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए ना, मैं, महाराज बता रहे थे, आप खुद सोचिए कि देवी देवता खुद गुणों से प्रभावित है, तो जो उनकी उपासना कर रहा है वो कैसे व्यक्ति निर्गुण हो सकता है, वो भी तो उस गुण से प्रभावित ही रहेगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था क्या है कि व्यक्ति निर्गुण हो, भगवान स्वयं निर्गुण है, और आप देखेंगे धीरे धीरे जो है
जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है ग्रेजुअली ये चीज आने लगती है। अब ऑफ कोर्स इस मटेरियल बॉडी में है तो गुण तो प्रभावित करेंगे ही, सोना पड़ता ही है, वो इग्नोरेंट मूड में आता ही है, काम करना ही पड़ता है, तो ये होते तो हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पहले जो गुणों का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता था वो अब बैलेंस होने लग रहा है। ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा प्रसादम। हम बहुत जल्दी कृष्णा इस चैप्टर के इस बुक के कंप्लीट होने के बाद में वील बी डिस्कसिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा प्रसादम। पता तो होना चाहिए, बहुत डीप में हम समझेंगे पूरी चीजें कि भगवान का प्रसाद ही पाने से कितना ज्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट है। फिजिकली तो है, स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वी विल डिस्कस इट वेरी सून। तो हाँ, ये चीज समझनी चाहिए। आगे देखेंगे अब। वह उद्देश्य है भगवत प्रेम और वह धर्म जो हमें सबसे अच्छे ढंग से भगवत प्रेम की शिक्षा देता हो, वही सर्वश्रेष्ठ है। आपको पता है सर्वश्रेष्ठ तो ठीक है कहा जा रहा है, पर अगर व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है तो श्रेष्ठ भक्ति है अहेतुकी भक्ति। अब अहेतुकी भक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसमें सिर्फ जो भक्त है वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो ये चीज कितनी ज्यादा सिंपल है। भगवान को जब व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है वो अपने आप खुद प्रसन्न रहने लगता है। और अमेजिंग चीज क्या है, हमें कुछ अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो भी हम कर रहे हैं, मटेरियल चीजें ही जो हम कर रहे हैं उसको बस कृष्णा से कनेक्ट करिए। जैसे एक माता जी पूछ रही थी कि मैं जॉब करती हूँ तो मैं नई जॉब को कैसे कृष्णा से कनेक्ट करूँ, तो ये फाइनेंस का काम है उनका। तो देखिए जॉब को तो भगवान से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, बट जो सैलरी हमें मिलती है, जो भी हम वर्क करते हैं, उससे जो भी हम धन अर्जित करते हैं उसे हम कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका अर्थ सिर्फ डोनेशन ही नहीं होता है। डोनेशन देना चाहिए ऑफ कोर्स, बट सिर्फ डोनेशन देना ही अर्थ नहीं है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे आप देखिए जो भी धन हम अर्जित कर रहे हैं तो उससे हमारे घर में जो भी ग्रोसरी का सामान आता है उससे क्या बनता है, खाना बनता है, तो वो जो खाना है वी कैन ऑफर इट टू कृष्णा, तो हो गया कनेक्ट। ऐसे ही उस लक्ष्मी से हम जो भी खरीदते हैं उसको यूज करने से पहले यू कैन ऑफर इट टू कृष्णा। जैसे नया कपड़ा हमने लिया कुछ, तो पहले कृष्णा को हम ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, कृष्णा आपकी वजह से मुझे मिला है, क्या दिक्कत है? देखिए ग्रैटिट्यूड जो है, आप देखेंगे जब मन में ग्रैटिट्यूड होता है एक अलग ही ग्रैटिट्यूड, जब हम किसी चीज के लिए शो करते हैं तो हम उसके लिए सच में बहुत ग्रेटफुल होते हैं कि हमें ये मिला। ये तो आप पहले सोचिए कितनी सारी वस्तुएं हमें मिलती रही, कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, ग्रेटफुलनेस नहीं आई, बस नेग्लेक्ट करते गए कि हाँ आ रही है आ रही है, आने दो आने दो। ग्रैटिट्यूड जब हम शो करते हैं तो सच में अंदर से प्रसन्नता होती है, चाहे से फिर वो कुछ छोटी सी चीजें हमें प्राप्त हो। कि कृष्णा का हाथ है इसमें, कृष्णा ही तो अरेंज कर रहे हैं सब, और वास्तव में कृष्णा ही तो सब अरेंज करते हैं। जो भी हम कुछ भी चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं कृष्णा का ही तो अरेंजमेंट है वो। हवा भी जो हम ले रहे हैं ये भी कृष्णा का अरेंजमेंट है, पानी, लाइट वगैरह सब कुछ कृष्णा का तो अरेंजमेंट है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है ग्रैटिट्यूड शो करने में? जैसे जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं उन्होंने यही चीज सिखाते हैं, वो ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, वो डायरेक्टली कृष्णा को केंद्र में नहीं रखते। तो हाँ वो भी एक तरीका है, उससे भी थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं ये चीज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग सात्विक लाइफस्टाइल,
तो वहीं से ही तो कहीं ना कहीं वो भी एक पार्ट है इस जर्नी का। तो सारी चीजें कनेक्टेड है। अब समझ आ रहा है, जो भी हम करते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें उस टाइम दिखता नहीं है कि हम जो चीज फॉलो कर रहे हैं क्या कुछ हो भी रहा है, और बहुत ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, और ये आगे जाके हमें पता लगता है। कुछ भी चीज हम कर रहे हैं, चैंटिंग भी अभी हम कर रहे हैं, तो लग सकता है पता नहीं है कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा कर तो रहे डेली के डेली, पता नहीं कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, पर होता है। हर नाम के साथ जो व्यक्ति है चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो देखिए ये चीज है कि मैसेंजर्स की हमने बात की, पर अब आप सोचिए, जो व्यक्ति भगवान को ही नकार रहा है, अब वो ये कह रहा है कि भगवान ही नहीं है या हम तो वेद ही नहीं मानते हैं, तो फिर वो तो क्या फॉलो करेगा, कैसे फिर वो कुछ भी कर पाएगा। आप खुद सोचिए ना, कितनी स्ट्राइकिंग चीज है ये कि हम जब श्रवण कर रहे हैं हमें तब नॉलेज मिल रहा है। नहीं तो कभी हमने ये भी क्वेश्चन नहीं किया था कि हमें जो आंखें मिली है वो किस लिए मिली है, मूवीज देखने के लिए, ये तो सोचते थे। कभी ये भी सवाल नहीं किया होगा आंखें क्यों दी है भगवान ने। चलो क्यों दी है तो दूर की बात है, किसने दी है ये भी क्वेश्चन नहीं आया होगा कभी कि आंखें किसने दी है। बस एमलेसली कुछ भी करे जा रहे थे, एटलीस्ट मेरी बात कर रही हूँ, कुछ भी गोल ही नहीं था। और सच में मैं मजाक नहीं कर रही, जैसे जैसे दिन निकलता था, जैसे एकदम से मुझे कल याद आया, कल क्लास चल रही थी प्रभु जी की, तो मैं नीचे ऐसे लेट गई थी, तो फिर मुझे याद एकदम से आया कि अरे बच्चे भी तो ऐसे ही हेड डाउन करके लेटते हैं। तो मुझे स्कूल के दिन मेरे याद आए, और एकदम से मुझे याद आया कि कितना ज्यादा मैं रेग्रेट फील करती थी जैसे जैसे दिन निकलते थे। सच में मुझे फीलिंग आती थी कि टाइम खराब हो रहा है और जल्द ही मेरी उम्र निकल जाएगी, मेरा बुढ़ापा आ जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। ये एक अलग सा ही फ्रस्ट्रेशन था, रेग्रेट बहुत। हर दिन रेग्रेट होता था कि हर दिन निकलता जा रहा है, बस चले जा रहा है, दिन गुजरते जा रहे, बीतते जा रहे, पता नहीं है कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पर अब आप अब देखिए, बिल्कुल गिल्ट फ्री फीलिंग एवरी डे कि हाँ, हम जो कर रहे हैं भगवान से रिलेटेड साधना कर रहे हैं। 16 राउंड सुबह जब कंप्लीट होते हैं इतनी मन को शांति मिलती है कि वाह, 16 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। या जो भी हम चीज कर रहे हैं, एकदम गिल्ट फ्री वाली फीलिंग नहीं आती साक्षी माता जी? मुझे तो बहुत आती है। पहले तो बहुत रेग्रेट होता था कि पूरे दिन निकल रहे हैं, पता नहीं है क्या होगा आगे जाके। पर अब स्पष्ट दिख रहा है कि भक्ति कर रहे हैं तो पतन तो कभी नहीं हो सकता, बुरा तो कभी नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, दे आर दी ग्रेट वैष्णवास, वो भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो फिर हमें तो करना ही चाहिए, व्यक्ति को तो करना ही चाहिए, मनुष्यों को। जब इतने जो ग्रेट जो शिव जी हैं उनको क्या कहा जाता है, महादेव, देवों के देव महादेव। सोचिए, देवों के देव महादेव भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, कितने दिव्य पुरुष है कृष्ण। इस युग में विशेष रूप से जनता की विवेक चेतना के सामान्य हास्य हुआ है। कुछ ही लोग याद रखते हैं कि ईश्वर है, किंतु अधिकांश लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। अतएव वे सुखी नहीं रह सकते। तो देखिए यही चीज है, अब जो व्यक्ति यही बोल रहा है कि भगवान है ही नहीं, भगवान तो मर गए हैं, तो अब उनका तो क्या ही कहा जाए, वे सुखी नहीं रह सकते। या आप देखेंगे जो व्यक्ति थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी करता है, क्यों करता है वो, ताकि कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाए। और आप देखेंगे जैसे ही कोई भौतिक इच्छा पूरी होती है तो
जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि ठीक है, अब आप अपने मंदिर में मस्त रहिए, मैं मेरे घर में मस्त हूँ। जाता नहीं है फिर भी। इनफैक्ट आप देखेंगे काफी सारे व्यक्ति होते हैं जो चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी कुछ इच्छा पूरी हो जाए। जैसे ही इच्छा पूरी होती है तो फिर वो बंद कर देते हैं चैंटिंग करना। तो ये तो कोई सही तरीका तो नहीं है, बट हाँ, इससे भी प्योरिफिकेशन तो कुछ होता ही है। भगवान का तो नाम बहुत प्रबल है। मतलब कहने वाली क्या बात है, अगर कुछ इच्छा भी है तो फिर भगवान की शरण में आओ, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन होके आगे जाके भक्ति करेगा ही। बहुत अमेजिंग बात कल प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार कैसे भी व्यक्ति का भक्ति से संपर्क हो गया। जो भी चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है, जो भी चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम दिया है, जो भी प्रचार किया है, उससे एक बार व्यक्ति का संपर्क हो गया, गारंटीड है वो आगे जाके भजन करेगा। इस वजह से आप ट्राई करिए कि पूरा किसी को मतलब अच्छे से ट्रेनिंग नहीं भी दे पा रहे तो कम से कम एक बार तो संपर्क करा ही दे, कैसे ना कैसे करके आगे जाके भक्त बनेगा। दिस इज फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि एक बार जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान उसे वापस जाने नहीं देते हैं। आप देखेंगे जो सुबह जैसे प्रभु जी बताते हैं, काफी सारे डिवोटीज है। मैंने भी ये चीज देखी थी, बीच में आप देखेंगे काफी सारे डिवोटीज गायब हो गए थे, बट अब आप देखिए वापस से आ गए वो। तो भगवान जाने नहीं देते हैं। एक बार व्यक्ति आ गया, जाएगा भी तो वापस आ ही जाएगा वो, क्योंकि उसको खुद को महसूस होने लगता है, अरे भक्ति कर रहा था तो थोड़ी शांति थी। थोड़ी नहीं, वैसे बहुत शांति होती, पर वो तो अभी अच्छे से अनुभव नहीं कर पा रहे अविद्या के कारण। पर देखेंगे, बिल्कुल आप सोचिए ना एक बार, बिल्कुल वो कर्मी वाला जीवन जिसमें बिल्कुल भी भक्ति ना हो। किसी भी भक्त को ये चीज कही जाए तो आत्महत्या करने जैसा होगा उसके लिए ये चीज, कि भक्ति ना, बिल्कुल भक्ति ना करे, बिल्कुल कर्मी वाला जीवन जिए। दिस शोज टेस्ट है भक्ति में, और टेस्ट है ही तभी तो डेली कर पा रहे हैं। तो समझना चाहिए, जो भगवान को ही नकार रहा है वो सुखी नहीं रह सकते। लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है, या यह है कि ईश्वर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, या ईश्वर है ही नहीं। इस पे एक बात याद आई, जैसे आप देखेंगे काफी जो लोग होते हैं कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको तो जैसे रखो वो तो रह लेते हैं। जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, तो पहले क्या है हमारे घर में, आपको पता है इतना सा ग्लास आता है, छोटा सा चांदी का, जिसमें दूध पिलाया जाता है। उसमें कितना दूध आता है? 2 घूंट दूध। तो शुरू से उस 2 घूंट दूध में, मतलब आप देखेंगे ऐसा ही होता है, छोटे छोटे बर्तन होते हैं भगवान के, जैसे बच्चों के जो होते हैं किचन सेट, वैसे छोटे छोटे बर्तनों में भगवान को रखा जाता है, उसमें दूध पिलाएंगे, उसमें पानी रखेंगे। तो ये चीज एकदम से मुझे स्ट्राइक करी कि अरे, 2 घूंट दूध, हम तो 2 घूंट दूध नहीं पी के रहते, तो भगवान को सिर्फ 2 घूंट दूध कैसे पिला रहे हैं? पर आप देखेंगे कुछ व्यक्तियों को अगर आप ऐसा कहेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो मैंने कहा हाँ, भगवान ये भी देख रहे हैं आप कितने भूखे हैं। भगवान को 2 घूंट देते हैं और खुद पूरा भगोना पी जाते हैं। तो अगर कोई किसी के घर में ऐसा हो रहा है तो प्लीज अवॉइड इट। प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक जवान बच्चा होता है, उतना उतनी मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए। 3 to 4 चपातीज, सब्जी, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा रखा और हो गया। काफी घरों में तो आप देखेंगे सिर्फ जैसे जिनके भी लड्डू गोपाल जी वगैरह है, डेली बस वो जो मिश्री होती है थोड़ी सी, उसका भोग लगता है। तो ये तो ठीक चीज नहीं है। अब तो भक्ति कर रहे हैं, वैसे भी जो भी हम खाते हैं सब कुछ भगवान को ऑफर करते हैं, बट ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि
थोड़ा थोड़ा भोग लगाए, मिक्स करेंगे तो पूरा प्रसाद बन ही जाता है। अच्छी क्वांटिटी में भोग लगाना चाहिए। या आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं, अरे जो खिला रहा है उसको खिलाने की क्या जरूरत है, जो खिला रहा है उसको खिलाने की क्या जरूरत है। तो महाराज इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं कि आप देखेंगे इस जगत में जिससे भी आप प्रेम करते हैं, दुनिया में जिससे भी आप संबंध देखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसे आप खिलाते हैं या नहीं? जो भी प्रेम से आपको खिलाता है उसको आप खिलाते हैं। तो आप सोचिए, भगवान जो प्रेम से खिला रहे हैं तो उनको क्यों नहीं खिलाना चाहिए। तो ये बस जो कामचोर लोग होते हैं, एक नंबर के, कुछ भी मतलब करना नहीं चाहते हैं, वो उन लोगों की ये व्याख्याएं होती है, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। भगवान जो हमें सब कुछ दे रहे हैं उन्हीं का है, तो उन्हीं को देकर हमें यूज में करना चाहिए। दिस इज द राइट एटीट्यूड। सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखते मेड बाय कृष्णा। आप देखेंगे कोई भी जो कंपनीज होती है, चाइना का बहुत था, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, बट कहीं पर भी छाप नहीं है मेड बाय कृष्णा, मेड बाय कृष्णा। कृष्णा इज जस्ट अमेजिंग। जैसे जो कीर्तन है हरी हरी बीफले, उसमें लास्ट में एक लाइन आती है, नरोत्तमा दासे को हे। उसमें एक लाइन आती है, उसका अर्थ है कि हे कृष्ण, अब जब मैं आपके शरण में आ गया हूं तो प्लीज मुझे आप कभी अपने आप से दूर मत करिएगा। तो इस पे मैं विचार कर रही थी कि कृष्णा तो खुद ही हमें दूर करना नहीं चाहते हैं, तभी तो आप देखिए भक्ति करने का मौका दिया है। नहीं तो कहाँ, एटलीस्ट मैं खुद की बता रही हूँ, कभी नहीं सोचा था कि इतना डिजर्विंग कृष्णा समझेंगे, मौका देंगे भक्ति करने का। तो कृष्णा तो खुद नहीं चाहते हम उनसे दूर जाएं। कृष्णा तो कब से वेट कर रहे हैं हम कब उनकी तरफ मुड़ेंगे। कृष्णा इज जस्ट अमेजिंग। जब सभ्यता ईश्वरहीन, विहीन या अनीश्वरवादी हो जाती है, जैसा कि इस समय है, तो ईश्वर या उनके प्रतिनिधि लोगों को परम चेतना के साथ उनके संबंध का स्मरण कराने के लिए आते हैं। तो ये वो मैसेंजर्स की बात हो रही है कि जब भी जो सभ्यता है ईश्वर विहीन हो जाती है, अनीश्वरवादी हो जाती है, तो या तो खुद भगवान आते हैं या भगवान खुद के प्रतिनिधियों को यहाँ भेजते हैं, लोगों की जैसी चेतना है उस हिसाब से उनका संबंध स्मरण कराने के लिए। आप देखेंगे बाइबल में तो ये स्पष्ट लिखा है कि जो जीसस है, जीसस इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, बट फिर भी लोगों की धारणा है कि जीसस सब कुछ है, क्रिश्चियंस तो है। पता नहीं ऐसा क्यों है। एनीवेज, उसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस ये समझने की बात है कि सब ही जो है वो मैसेंजर्स हैं भगवान के, ये चीज है। तो आप देखेंगे भगवान जो है हमसे कुछ भी नहीं चाहते, बस भगवान क्या चाहते हैं, बेटा दो शब्द बोल दो, क्या, हरे कृष्णा। बेटा दो शब्द और बोल दो, हरे कृष्णा। अब चार शब्द और बोल दो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बस आप देखेंगे हम जो ये चैंटिंग कर रहे हैं, यही एक ग्रैटिट्यूड है। वी आर थैंकिंग कृष्णा, वी आर प्रेइंग फ्रॉम कृष्णा कि बस कृष्णा आपकी शरण में ले लीजिए, बस हमें अब दूर मत जाने दीजिएगा। बस कृष्णा और कुछ नहीं चाहते, उनका नाम बस हम चैंट करते रहे। वी आर कॉलिंग कृष्णा, पुकार रहे हैं हम कृष्णा को, और आप देखेंगे एक दिन कृष्णा आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। जब श्रीला सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य से पूछा
मैं कौन हूँ, मैं सदैव दुखी अवस्था में क्यों रहता हूँ, सब जीवों की स्थिति क्या है। देखिए भगवान का कितना सुंदर फोटो है। श्रीला सनातन गोस्वामी को भगवान ने हक किया हुआ है। आपने श्रीला सनातन गोस्वामी का अगर स्टोरी सुना हो तो उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा मतलब टायरिंग जो होती है, एकदम दिखने में मतलब शरीर एकदम गंदा सा जो दिखता है। आप देखेंगे, हम किसी व्यक्ति को देखेंगे जो एकदम गंदा हो, जैसे फॉर एग्जांपल रोड पर जो घूमते रहते हैं लोग, बैगर्स जो होते हैं, उनको हम कैसी दृष्टि से देखते हैं। तो जो सनातन गोस्वामी थे वो भी मतलब उनका भी कुछ ऐसा ही कंडीशन था, हो गया था, फिर भी आप देखिए भगवान ने उन्हें कैसे गले से लगा लिया। जब ऐसे भगवान के फोटोज देखते हैं तो पता नहीं मन जो है बहुत ज्यादा भर जाता है, पता नहीं किस चीज से भर जाता है। अब देखिए ना कितना सुंदर फोटो है भगवान का, गले लगाए हुए हैं। दिमाग में आता है अगर मैं यहाँ होती तो, हम यहाँ होते तो। जैसे आज एक माता जी का क्वेश्चन आया था कि जो एनिमल हैं उनकी कॉन्शियसनेस तो डाउन होती है, तो फिर वो भी हरे कृष्णा कैसे करने लग गए चैतन्य महाप्रभु के टाइम में। आपको पता है कि जंगल में जब भगवान कीर्तन कर रहे थे तो जो शेर है वो भी हरे कृष्णा करने लग गया था। मतलब उस टाइम पे सब प्रेम में इतना भाव विभोर हो गए थे कि जो शेर है वो लिटरली हिरण को गले लगा रहा था। मैंने खुद ने फोटो ध्यान से देखा था, जिसमें जो शेर है वो हिरण को गले लगा रहा है। आप सोचिए, शेर तो हिरण को खाने को दौड़ता है। भगवान का प्रेम प्रकाशित हो गया। हमें खुद को पता नहीं है कि जो ब्लिसफुल स्टेज होती है वो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो जो भी हम सुख अनुभव करते हैं वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है फिर लुप्त हो जाता है। पर जो परमानेंट ब्लिस वाली स्टेज है वो कितनी ज्यादा आनंद में है, हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल सही है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज को। तो देखिए मैं कौन हूँ, मैं सदैव दुखी अवस्था में क्यों रहता हूँ, सब जीवों की स्थिति क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि जीव का सच्चा स्वरूप श्री भगवान का दास होना है। हमें दास शब्द को भौतिक सेवक के अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो लाइन है ये समझना चाहिए कि हमेशा जो व्यक्ति है उसको भगवान से नीचा क्यों कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा बड़ा है, वी विल बी डिस्कसिंग इट टुमारो। हमारा जो टाइम है वो यहाँ खत्म होता है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय।